हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि एक एल्गोरिदम क्या होता है? अब आप कहोगे कि ये तो एक कंप्यूटर साइंस का टॉपिक है और हो सकता है आपको पता ना हो, लेकिन ये सिर्फ कंप्यूटर साइंस के अंदर नहीं, ये आउटसाइड द कंप्यूटर साइंस भी बहुत ही जगह पे यूज़ होता है। अगर आपको एल्गोरिदम के बारे में नहीं पता है तो आप इस वीडियो को देखिए और समझिए एल्गोरिदम के पूरे कॉन्सेप्ट को। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर साइंस की एक और क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नीरज और मैं आपके सामने कंप्यूटर साइंस रिलेटेड बहुत से टॉपिक एक्सप्लेन करता हूँ। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट के बारे में। तो देखते रहिए CS क्लास। फ्रेंड्स, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते ही हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं जो इन दोनों को एक दूसरे से अलग बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, इन दोनों के डिफरेंस और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको इन दोनों का डिफरेंस और जो कॉन्सेप्ट है इनका वो अच्छे से समझ में आ सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं एल्गोरिदम के बारे में। तो जब भी हम कोई प्रॉब्लम सोल्व करते हैं या फिर कोई टास्क परफॉर्म करते हैं तो उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए या फिर उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जिनको हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होता है। तो उन्हीं स्टेप्स को हम एल्गोरिदम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक रेसिपी बनाना चाहते हैं जो हमें बनानी नहीं आती, हम किसी बुक में से पढ़ के उसको बनाना चाहते हैं। तो जैसा कि हम बुक में से पढ़ के रेसिपी को तैयार करते हैं, उस बुक में स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन लिखी होती हैं जिनको पढ़ के हम आसानी से उस रेसिपी को बना सकते हैं। तो जो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन लिखी हुई होती हैं उन्हीं स्टेप्स को हम क्या बोलते हैं? एल्गोरिदम। उसी प्रकार जब कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करते टाइम हमें कोई प्रॉब्लम को सोल्व करना होता है तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने से पहले हमें उसका एल्गोरिदम बनाना पड़ता है जिससे हम उस प्रॉब्लम को आसानी से सोल्व कर सकें। और जो एल्गोरिदम होते हैं वो किसी भी लैंग्वेज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। यानी कि अगर हमने कोई एल्गोरिदम C++ लैंग्वेज के लिए बनाया है तो उस एल्गोरिदम को हमें C++ के अलावा बाकी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एल्गोरिदम की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो एल्गोरिदम की जो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो होती है क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। यानी कि जो भी हम इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं वो एकदम क्लियर होनी चाहिए जिनको हम पढ़ने के बाद आसानी से समझ सकें। कहीं ऐसा ना हो कि जो प्रॉब्लम है उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड उसका एल्गोरिदम डिज़ाइन हो जाए। तो ये चीज़ हमें एल्गोरिदम बनाते वक्त ध्यान रखनी होती है कि जब भी हम कोई इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं वो एकदम क्लियर होने चाहिए ताकि हम उनको आसानी से समझ सकें। सेकंड है वेल डिफाइंड इनपुट एंड आउटपुट। यानी कि जो भी हम इनपुट ले रहे हैं या फिर जो आउटपुट हमें मिलने वाली है उस एल्गोरिदम से वो अच्छे से डिफाइन हुए होने चाहिए। हमें पहले से पता होना चाहिए कि जो हम इनपुट दे रहे हैं उसकी आउटपुट क्या एक्सपेक्ट की जा सकती है या फिर उसकी आउटपुट क्या मिलेगी हमें। एल्गोरिदम की थर्ड कैरेक्टरिस्टिक आती है फाइनाइटनेस। यानी कि जो भी एल्गोरिदम राइट डाउन कर रहे हैं उसको वो फाइनाइट होना चाहिए, यानी उसका एक एंड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो कंटिन्यूस चलता ही जा रहा है और उसका कोई एंड ना आए, क्योंकि अगर एल्गोरिदम का एंड नहीं होगा तो उसकी जो डिजायर्ड आउटपुट है वो हमें नहीं मिल पाएगी। एल्गोरिदम की जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आती है वो होती है इसकी फिजिबिलिटी के बारे में। मीन्स एल्गोरिदम मस्ट बी फिजिबल। यानी कि जो भी हम एल्गोरिदम अप्लाई कर रहे हैं वो जेनरिक होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए। इसके अलावा जो भी हम रिसोर्स यूज़ करने वाले हैं वो आसानी से हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए। और एल्गोरिदम की जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। यानी कि जो भी एल्गोरिदम हम राइट डाउन कर रहे हैं वो किसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए नहीं होना चाहिए। उस एल्गोरिदम को हम मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आसानी से यूज कर सके, तभी हम उस एल्गोरिदम को एक अच्छा एल्गोरिदम बोल सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फ्लो चार्ट के बारे में कि फ्लो चार्ट क्या होता है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो फ्लो चार्ट है वो भी एल्गोरिदम की तरह ही होता है, लेकिन जब फ्लो चार्ट के अंदर हम प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं तो उस प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए जो जो स्टेप्स हम इन्वॉल्व कर रहे हैं वो सारे स्टेप्स हम ग्राफिकल वे में डिस्प्ले होते हैं। यानी किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उन स्टेप्स का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम फ्लो चार्ट बोलते हैं। और जो फ्लो चार्ट है वो पहले बेसिकली जो कंप्यूटर साइंस के अंदर एल्गोरिदम के अंदर जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उनको ग्राफिकली डिस्प्ले कराने के लिए यूज़ होता था, लेकिन बाद में हमें इसको एक्सटेंड कर दिया और इसको अलग अलग प्रकार के प्रोसेस को डिस्प्ले कराने के लिए भी यूज़ करने लग गई। और आज के टाइम के ऊपर जो फ्लो चार्ट है उनका हर जगह पे यूज होने लग गया है। यानी जब भी हमें किसी चीज़ का प्रोसेस डिस्प्ले कराना होता है तो उस प्रोसेस को डिस्प्ले कराने के लिए हम फ्लो चार्ट का ही यूज़ करते हैं। और फ्लो चार्ट हमें किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को विजुलाइज करने में हेल्प करता है जिससे हम उस प्रॉब्लम के स्ट्रक्चर को आसानी से समझ सकते हैं और उसको सोल्व कर सकते हैं।
और अब हम बात करते हैं फ्लो चार्ट्स के कुछ सिंबल्स के बारे में। तो फ्लो चार्ट का जो सबसे पहला सिंबल आता है वो आता है टर्मिनेटर सिंबल। ये वाला सिंबल हम जब हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है तब और जब हमारा प्रोसेस क्लोज होता है उस टाइम के ऊपर यूज़ करते हैं, इसलिए इस सिंबल को हम स्टार्ट स्टॉप सिंबल भी कहते हैं। उसके बाद आता है प्रोसेस सिंबल। जब भी हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराना होता है तो उस ऑपरेशन को डिस्प्ले कराने के लिए हम प्रोसेस सिंबल का यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट सिंबल। तो जब भी हम कोई प्रॉब्लम सोल्व करते हैं तो उसकी कोई डॉक्यूमेंट्री तैयार होती है, कोई रिपोर्ट तैयार होती है, कोई प्रिंट आउट तैयार होता है, तो उस चीज़ के लिए हमें इसका डॉक्यूमेंट सिंबल यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है डिसीजन सिंबल। फ्लोचार्ट बनाते वक्त जब हमें कोई डिसीजन लेने की बात आती है तो उस टाइम के ऊपर हम डिसीजन सिंबल का यूज़ करते हैं। ये वाला सिंबल हमारे प्रोसेस की ब्रांचेज बनाने में यूज़ होता है। सपोज करो हम एक ऐसा प्रोसेस ले रहे हैं जिसके जो आउटकम्स हैं, उनकी आउटपुट है वो मल्टीपल्स आने वाली हैं, तो उसके लिए हम डिसीजन सिंबल का यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है डेटा सिंबल। तो जो डेटा सिंबल है वो हमारी इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने में यूज़ होता है। यानी कि जब भी कोई इन्फॉर्मेशन हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में एंटर कर रहे हैं या फिर वो हमारे सिस्टम से आउटपुट की फॉर्म में आ रही है तो उस चीज़ के लिए हम डाटा सिंबल का यूज़ करते हैं। उसके बाद है फ्लो लाइंस। तो जो फ्लो लाइंस है वो हमारे जो फ्लो चार्ट का फ्लो है उसको रिप्रेजेंट कराने के लिए यूज़ की जाती हैं। इनके अलावा फ्लो चार्ट के और भी बहुत सिंबल्स होते हैं जिनको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई सुझाव है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और ऐसे वीडियो कंटिन्यूस देखते रहने के लिए हमारे चैनल CS क्लास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।